हाय फ्रेंड्स, ये कहानी एक प्यारी सी लड़की की है जिसमें लड़की सिर्फ अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती है। जैसे कि हम सब करते हैं, हम सब इतनी मेहनत करते हैं किस लिए? सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने लिए, ताकि हम उन्हें और अपने आप को अच्छी लाइफ स्टाइल दे सके। इसी तरह से ये लड़की की कहानी है जिसमें लड़की के सिर्फ कुछ छोटे छोटे से सपने हैं, जिसमें वो सिर्फ इतना चाहती है कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर सकूं, और वही वो करती है। वो कभी कभी बहुत उदास हो जाती है क्योंकि जब उसे हार महसूस होती है तो वो सोचती है कि क्या मेरे सपने पूरे हो पाएंगे। पर वो फिर अपने आप को समेटती है और फिर से एक नई शुरुआत करती है, जिस तरह से हम सब करते हैं। जब हम हार जाते हैं तो क्या हम हार के बैठ जाते हैं? नहीं ना, हम फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। और यही शुरुआत वो लड़की करती है। जब भी उसे ठोकर लगती है तो वो उस ठोकर से कुछ नया सीखती है और फिर से अपनी शुरुआत करके आगे बढ़ती है। इस तरह से उसे ठोकर लगती जाती है और वो धीरे धीरे अपनी छोटी छोटी सोच के आगे आगे बढ़ती जाती है। और एक दिन एक बड़ा सा धमाका होता है, धमाका इस टाइप का कि उसके सारे सपने पूरे हो जाते हैं, क्योंकि उसने इतनी ठोकरें खा ली थी और वो कभी गिरी नहीं, सिर्फ ठोकर खा के आगे बढ़ती गई। तो उसके सामने एक दिन सब कुछ मिल गया उसको, उसके सामने एक दिन सारी की सारी खुशियाँ आ गई। इसी तरह से हम सबको करना चाहिए दोस्तों। अगर हमें ठोकर लगती है तो हम कभी कभी गिर जाते हैं, गिर के शायद हम रुक जाते हैं, परंतु हमें रुकना नहीं चाहिए। पता नहीं कब हमारा नसीब हमारे साथ दे। कभी कभी ना, मेहनत के साथ साथ नसीब का भी कुछ खेल होता है और वही हमारी मेहनत का भी फल होता है। इसीलिए सिर्फ हमें कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने भी यही कहा है कि तुम सिर्फ कर्म करो, फल मेरे हाथ में है। तो फिर हम क्यों इतना निराश हो जाते हैं? अगर हमें खुशियाँ नहीं मिलती हैं तो हम ये सोचते हैं कि क्या हमारे भाग में खुशियाँ ही नहीं है, परंतु ऐसा तो नहीं है ना। खुशियाँ तो सभी के भाग